मान हरि की जय। सुठे सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारे। ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। बोल हनुमान हरि की जय। कहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सुट सुंदर संवाद वर बृचे बुद्धि विचार। इस कविता में, इस कथा में बुद्धि से विचार कर, बुद्धि से सोच करके जो चारित्र सुंदर और उत्तम संवाद है, श्रेष्ठ संवाद है, किस किस का है? भूषण जी महाराज और गरुड़ जी का संवाद। ये रामचरितमानस सरोवर है तो जहाँ पे 4 घाट हैं, तो 4 घाट कौन कौन से हैं? एक तो भूषण जी और गरुड़ जी का है, दूसरा शिव और श्री ने पार्वती से कहा एक घाट जी है, और तीसरा याज्ञवल्क्य महाराज ने कथा किससे कही है? भरद्वाज जी से। ये तीसरा घाट है। और तुलसीदास जी संतों से कह रहे हैं, ऐसे रचे हैं। वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के मनोहर 4 घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। इस रामचरितमानस में सप्त प्रबंध 7 कांड है। तो ये 7 कांड ही इस रामचरितमानस सरोवर की जो सरोवर तालाब है उसकी क्या है? सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं। 7 कांड ही सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं। ज्ञान नयन निरखत मन माना, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। रघुपति महिमा अगुण अवाधा, बरनव सोई बर बारे अगाधा। इस रामचरितमानस में रघुपति महिमा श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से परे और निर्भार यानी हमेशा एक रस रहने वाली महिमा का जो वर्णन किया गया है, वर्ण स्वर बारे गाधा, वही सुंदर राम शशरूपी जल की अथाह गहराई। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। राम सिय श्री राम जी और सीता जी का यश सलिल सुधासम, ये अमृत के समान जल है। कैसा जल है? अमृत के समान। उपमा बीच विलास मनोरम, और उसमें जो बीच बीच में उपमाएं दी गई हैं, वही इस सरोवर की तरंगों का विलास है। लहरें उठ रही हैं इस रामचरितमानस में, तरंगों का विलास है। बीच में जो उपमाएं दी गई हैं, उर्रैन सघन चारु चौपाई, उर्रैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमणि सीप सुहाई। इसमें सुंदर चौपाई है, घरी फैली क्या कमलिनी, पुराने कहते हैं कमलनी, इस तालाब में पुरानी फैली है, कमलनी फैली हुई है। जुगत मंजु, जो कविता रूपी युक्तियों, सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां। चंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग
कमल कुल सोहा। इस रामचरित मानस सरोवर में छंद है, शोठाएं, दोहा है, बड़े सुंदर छंद शोठा दोहाएं, सोई बहुरंग, बहुत रंगों की, ऐसा लगता है सरोवर में कमल खिले हुए। शोभा जो सुशोभित हैं, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। अर्थ अनूप, इस रामचरित मानस के अंदर शब्द उनके अर्थ हैं, और कैसे अर्थ है? अनुपम, इनकी उपमा नहीं है। ऐसे ऊंचे ऊंचे भाव, सुभाषा, सुंदर भाषाई, सोई पराग मकरंद निवासा, वही पराग पुष्परज है और मकरंद पुष्परस और सुगंध है। कौन सा? अर्थ अनूप, अनुपम अर्थ, सुंदर भाषा, ऊंचे ऊंचे भाव इसमें निकलते, अच्छे अच्छे भाव निकलते हैं। वे कमलों की क्या? पुष्परज और पुष्प रस और कमलों की सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। इस मान सरोवर, रामचरित रूपी मान सरोवर पर सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, पुण्यों के पुंज, भौरों की सुंदर पंक्तियां, अलिमाला भौरों की पंक्तियां, ज्ञान विराग विचार मराला। इस सरोवर पर ज्ञान है, वैराग्य, विचार है, अच्छे अच्छे विचार है। इस सरोवर के हंस है। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। धुन अवरेव, कविता की जो धुनि है, तो पढ़ते हैं तो आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। कवित्व गुण जाति, गुण और जाति है कविता की, भक्तोक्ति है, गुण और जाति है। मीन मनोहर ते बहुभांति, जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं जो इस सरोवर में हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान ज्ञान विचारी। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी, और ज्ञान तत्व ज्ञान, विज्ञान विचार करके कहना, सोच समझ के कहना। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चार तड़ागा। और कविता में 9 रस होते हैं, काव्य के 9 रस। जप है, जप करना, तप करना, योग और वैराग के जो प्रसंग आते हैं, ये सब इस सरोवर के, इस रामचरित मानस सरोवर के सुंदर जल में रहने वाले जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। सुकृति पुण्यात्मा लोग हैं, पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के, नाम गुण नाना, और श्री राम नाम के गुणों के गान की, गान ही। ते विचित्र जल विहग समाना, वे विचित्र जल के पक्षियों का समान, पक्षियों के समान है। जल के पक्षी भी हैं, तो सरोवर में जल के पक्षी कौन कौन से? पुण्यात्मा, साधु संत और श्री राम नाम के गुणों के गान, जो उसके जल के पक्षी हैं। संत सभा
चहु दिसे अमराई, श्रद्धा रे तू वसंत समगाई। अब सरोवर है, तालाब है, तो उसमें आमों की बगीचियां भी हैं। तो आमों की बगीचियां क्या हैं? संत सवा चौदह से अमराई, संतों की सवाई सरोवर के चारों ओर आमों की बगीचियां हैं, बाग है आमों के। श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई, इसमें जो श्रद्धा है, लोगों की भावचरितमानस सुनने की श्रद्धा है, इसको क्या कहा है? ये वसंत ऋतु है, यानी जब बसंत में फूल खिलते हैं, ऐसे सब लोग श्रद्धा से सुनते हैं, प्रसन्न होकर सुनते हैं, इस बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दमादम, भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विताना। इस रामचरितमानस सरोवर पर भगत निरूपण, नाना प्रकार की भक्ति की महिमा का वर्णन, भक्ति का निरूपण, भक्ति का महत्व, विविध विधाना, अनेकों प्रकार से इसका वर्णन करना, निरूपण करना, वर्गीकरण करना। क्षमा दया, क्षमा है दया का दम, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को रोकना, बुरे मार्ग से इंद्रियों को रोकना, ये लताओं के मंडप है। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। सम, मन का निग्रह करना, मन को बुरे जगह से रोकना। जम, यम कहते हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये यम है। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये इसके क्या है? फूल है, इनके फूल हैं। फल ज्ञाना, फल क्या है? ज्ञान, ज्ञान इसका फल। हरिपद रति रस वेद बखाना, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा कौन कहते हैं? वेद गाते हैं। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुबर न विहंगा। इस रामचरितमानस में और अनेक प्रसंगों की कथा है, कई प्रसंग आए। ते सुख पिक बहुबर न विहंगा, वे इसमें तोते हैं, कोयल हैं, आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुविहंग विहारो, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरिओ, जय श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि